ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर अब अफसर नहीं रहेंगी। यूपीएससी ने बुधवार 31 जुलाई को उनका सिलेक्शन रद्द कर दिया और कहा कि वह भविष्य में यूपीएससी का कोई एग्जाम नहीं दे पाएंगे। पूजा पर उम्र, माता पिता की गलत जानकारी, पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने का आरोप था। यूपीएससी ने दस्तावेजों की जांच के बाद पूजा को सीएसई 2022 नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया। पूजा को एग्जाम में 2022 में 841वीं रैंक मिली थी। वे 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर हैं। जून 2024 में वो ट्रेनिंग कर रही थी। यूपीएससी ने बताया कि पहचान बदलकर तय समय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के लिए 18 जुलाई को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि पूजा को 25 जुलाई तक अपना जवाब देना था, लेकिन उन्होंने अपने जवाब के लिए जरूरी दस्तावेज जुटाने के लिए 4 अगस्त तक का समय मांगा। आयोग ने कहा कि उन्हें फिर 30 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे तक का समय दिया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। खेड़कर के केस के चलते यूपीएससी ने 2009 से 2023 तक 15,000 से अधिक रिकमेंड किए गए उम्मीदवारों के डेटा की जांच की। इसमें पाया गया कि उनके अलावा किसी अन्य उम्मीदवार ने सीएसई नियमों के तहत तय अटेम्प्ट से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं दिए। मिस पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर का मामला एकमात्र था। उन्होंने कई बार न केवल अपना नाम बल्कि अपने माता पिता का नाम बदलकर परीक्षा दी। इसलिए यूपीएससी की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी उनके अटेम्प्ट्स की संख्या का पता नहीं लगा सकी। यूपीएससी अपनी एसओपी को मजबूत करने के लिए प्रक्रिया में है, ताकि भविष्य में ऐसे मामले दोबारा न हो। पूजा पुणे में ट्रेनी ऑफिसर की ट्रेनिंग ले रही थी। इस दौरान उन पर सुविधाएं मांगने का आरोप लगा। एक वरिष्ठ अधिकारी के चेंबर पर कब्जा करने की शिकायत भी सामने आई। वो अपनी निजी ऑडी कार में लाल बत्ती और महाराष्ट्र सरकार की नेम प्लेट लगवाकर घूम रही थी। पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुहास दिवासे ने पूजा के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद उनका ट्रांसफर वाशिम कर दिया गया था। इसके बाद मामले की जांच की गई तो पता चला कि उन्हें यूपीएससी में सिलेक्शन पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उनके खिलाफ जांच शुरू हुई तो कई खुलासे हुए। अब जानते हैं कि पूजा खेड़कर से जुड़े हुए 10 विवाद कौन से हैं। पहला, अपनी पर्सनल ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगवाने के बाद सुर्खियों में आई। यह एक कार प्राइवेट कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। दूसरा विवाद, असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में ज्वाइनिंग से पहले ही वीआईपी नंबर प्लेट वाली गाड़ी, सरकारी गाड़ी, आवास, स्टाफ के साथ चेंबर और एक कांस्टेबल की मांग भी की थी इन्होंने। ये सुविधाएं सिर्फ सीनियर अधिकारियों को मिलती हैं। तीसरा विवाद, पिता ने बेटी की मांग को पूरा करने के लिए जिला कलेक्टर के ऑफिस पर दबाव डाला। पूजा ने सीनियर ऑफिसर अजय मोरे के चेंबर पर कब्जा करने के लिए वहां से उनकी नेम प्लेट भी हटा दी। चौथा विवाद, खुद को ओबीसी कैटेगरी से होने का दावा किया, जबकि ओबीसी सर्टिफिकेट्स के लिए पेरेंट्स की सालाना इनकम 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए, जबकि चुनावी हलफनामे में उनके पिता की सालाना इनकम 43 लाख रुपए और कुल संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई गई थी। पांचवा विवाद, यूपीएससी को दिए गए हलफनामे में मानसिक रूप से असक्षम होने और देखने में भी दिक्कत होने का दावा किया। परीक्षा के दौरान आवास की भी मांग की, लेकिन अब तक 6 बार मेडिकल टेस्ट देने से इनकार कर चुकी है। छठवां विवाद, पुणे और अहमदनगर में 7 अचल संपत्तियां इनकी, जिनकी मार्केट वैल्यू 17 से 22 करोड़ के बीच में। इनमें से 2 प्रॉपर्टी उनकी मां ने उन्हें गिफ्ट की है। सातों प्रॉपर्टी में हर साल 40 लाख से ऊपर कमा रही हैं पूजा खेड़कर। पूजा ने नाम बदलकर यूपीएससी परीक्षा देने का भी आरोप है। 2019-20 में नाम पूजा दिलीप राव खेड़कर था। 2021-22 में नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर कर लिया। 2019-20 पर पिता के नाम की स्पेलिंग DILIP थी, इसे 2021 में बदलकर DEELIP कर दिया गया। आठवां विवाद, फर्जी दस्तावेज से 11 बार यूपीएससी परीक्षा देने में भी बात सामने आई, जबकि ओबीसी वर्ग को 35 साल तक 9 मौके मिलते हैं। वहीं जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को 32 साल तक 6 बार परीक्षा देने की अनुमति होती है। 9वां विवाद, पूजा ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट में 2020 में लगाए आवेदन में अपनी उम्र 30 साल बताई। वहीं 2023 में दिए आवेदन में उन्होंने अपनी उम्र 31 साल बताई।
3 साल के अंतराल में उनकी उम्र सिर्फ 1 साल कैसे बढ़ सकती है? खैर ये एक अलग मामला है। पूजा के कई विकलांगता सर्टिफिकेट सामने आ चुके हैं। 2018 और 2021 में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल की ओर से जारी 2 विकलांग सर्टिफिकेट यूपीएससी को सौंपे थे। नियमों के तहत सर्टिफिकेट के लिए आधार कार्ड अनिवार्य, लेकिन पूजा के सर्टिफिकेट में सिर्फ राशन कार्ड लगाया गया था। अब इसके अलावा कई और विवाद पूजा खेड़कर के हैं जो मैं आपको बताता हूं। पहला, विकलांगता सर्टिफिकेट में पूजा खेड़कर को एड्रेस प्लॉट नंबर 50, पूजा का एड्रेस प्लॉट नंबर 53 देहू अलांडी रोड, तलावड़े, पिंपरी चिंचवड़, पुणे लिखा गया था, जबकि इस एड्रेस पर कोई घर है ही नहीं, बल्कि थर्मोवर्टा इंजीनियरिंग कंपनी नाम की एक फैक्ट्री है इस एड्रेस पर। पूजा की जिस ऑडी कार को जब्त किया गया था वह इसी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। सरकारी नियमों के तहत विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, लेकिन पूजा ने सर्टिफिकेट में एक राशन कार्ड लगाया था। तीसरा है, विकलांग कोटे से यूपीएससी में सिलेक्शन होने के बाद पूजा के कई विकलांगता सर्टिफिकेट सामने आ चुके हैं। पूजा खेड़कर ने 2018 और 2021 में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल की ओर से जारी 2 विकलांग सर्टिफिकेट यूपीएससी को सौंपे थे। इसके बाद पूजा ने अपनी विकलांगता सर्टिफिकेट की पुष्टि के लिए दिल्ली में मेडिकल जांच के लिए कई बार अपॉइंटमेंट लिए, लेकिन बाद में उन्होंने एक प्राइवेट अस्पताल से बनी रिपोर्ट को यूपीएससी में जमा कर दिया। उसके बाद दूसरा विवाद, यशवंतराव चौहान मेमोरियल वाईसीएम अस्पताल ने साफ कर दिया है कि पूजा खेड़कर का लोकोमीटर सर्टिफिकेट बनाने में कोई गलती नहीं हुई है। सर्टिफिकेट में पूजा को 7% लोकोमीटर डिसेबिलिटी बताई गई है। अस्पताल को पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम संचालित करता है। पूजा ने यूपीएससी को दिए हलफनामे में दावा किया था कि वह मानसिक रूप से असक्षम है और उन्हें देखने में भी दिक्कत है। पूजा ने मेडिकल टेस्ट देने से 6 बार मना किया था, जबकि मेडिकल टेस्ट देना जरूरी होता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा का पहला मेडिकल टेस्ट एम्स में अप्रैल 2022 में शेड्यूल था। उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने का हवाला देकर इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। इसके अलावा भी ऐसी कई गड़बड़ियां हैं जिसमें पूजा को दोषी पाया गया। पूजा पर माता पिता के मैरिटल स्टेटस की जानकारी छिपाकर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कोटे का फायदा उठाने का भी आरोप लगा है। पूजा के पिता दिलीप खेड़कर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था। एफिडेविट में उन्होंने अपनी संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई। पूजा ने परिवार की संपत्ति 8 लाख से कम बताई थी। पूजा का अब एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें उसके माता पिता के तलाक का दावा किया गया। उनके पिता अब उनके साथ नहीं रहते, इसलिए वे अब ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के दायरे में आती है। पुणे पुलिस के मुताबिक यूपीएससी ने पूजा के माता पिता की मैरिटल स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं दिल्ली की एक अदालत धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में पूजा की अग्रिम जमानत याचिका पर 1 अगस्त को अपना फैसला सुना चुकी है। एडिशनल सेशन जज देवेंद्र कुमार जांगला ने बुधवार को खेड़कर द्वारा आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। पूजा ने वकील के माध्यम से दावा किया था कि उन्हें गिरफ्तारी का खतरा है। यूपीएससी की ओर से पेश हुए वकील ने आवेदन का विरोध करते हुए दावा किया कि उन्होंने सिस्टम को धोखा दिया है। पूजा ने कानूनी और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया। उनके द्वारा कानून का दुरुपयोग करने की संभावना अभी भी बनी है। वह एक साधन संपन्न व्यक्ति हैं। वहीं पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को किसानों को पिस्टल से धमकाने और जमीन हड़पने के आरोप में पुलिस ने कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किया था। पुणे पुलिस ने उन्हें सोमवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोशल मीडिया पर मनोरमा का 2023 का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में मनोरमा जमीन को लेकर एक किसान को पिस्टल दिखाकर धमकाती हुई नजर आ रही थी। वीडियो सामने आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी तो वे फरार हो गई। वे रायगढ़ के महाड़ में एक लॉज में अपने ड्राइवर के साथ छुपी हुई थी। उन्होंने ड्राइवर को अपना बेटा बताया था। लॉज में रूम बुक कराने के लिए मनोरमा ने फेक आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने 18 जुलाई को इस लॉज से उन्हें गिरफ्तार किया। इससे पहले 19 जुलाई को इसी मामले में पूजा खेड़कर के पिता दिलीप कोंडीबा खेड़कर को सेशन कोर्ट ने 25 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे दी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।